नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम जगन्नाथ स्वामी की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ जी उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करते थे। जो भी जरूरी काम होता था सेठ जी हमेशा उसी व्यक्ति से कराते थे। वो व्यक्ति सदा भगवान का भजन, कीर्तन, चिंतन, स्मरण किया करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ जी से छुट्टी मांगी तो सेठ जी ने पूछा कि तुम्हें इतने दिन की छुट्टी किस लिए चाहिए। तो उसने बताया कि मुझे श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने जाना है। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा कि भाई मैं तो संसारी आदमी हूँ, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाऊंगा। तुम जा ही रहे हो तो यह लो मेरे 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ जी से रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम का कीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्ति वहीं रुककर हरि नाम का कीर्तन करने लगा और वहीं पर आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण भक्तजनों के होंठ सूख गए हैं। वो दिखने में कुछ भूखे प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा क्यों न सेठ जी के 100 रुपए में से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके बाद 2 रुपए बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दूंगा और सेठ जी को बता दूंगा कि मैंने आपके रुपए चढ़ा दिए हैं। और सेठ जी से यह तो नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने रुपए चढ़ाए ही नहीं, और झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया। अंत में उसने सेठ जी के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला यह 2 रुपए सेठ जी ने भेजे हैं। और दोस्तों उसी रात सेठ जी के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और आशीर्वाद भी दिया। बोले सेठ जी तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी जाग गए और सोचने लगे मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि 2 रुपए भगवान को काम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद जब भक्त वापस आया तो सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी ने कहा मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ जी ने कहा तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए, 2 रुपए किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया, ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। सेठ जी सारी बात समझ गए, बहुत खुश हुए और भक्त के चरणों में गिर पड़े। बोले धन्य हो, आपकी वजह से मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे हो गए हैं। दोस्तों भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। भगवान को 98 रुपए स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और 2 रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान को चढ़ावे की जरूरत नहीं होती है। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरी कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं।
तो बोलो जगन्नाथ बाबा की जय हो।